बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने मुहावरा तो सुना होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका मफ़हूम भी आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसको मैं दोहराऊंगा अपनी बात ख़त्म करने के बाद। आप इंटरनेट पे जाएं और वहाँ पे लिखें NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये इंडिया की वेबसाइट है, या उर्दू में लिखें कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू। और वहाँ पे देखें कि सैकड़ों किताबें हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, बच्चों बड़ों का सबका, तिब पर, निसाब पर और फ़रहंग की बहुत ज़्यादा किताबें हैं वहाँ पे, यानी डिक्शनरीज़ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की। वहाँ फ़रहंग तबियात, डिक्शनरी ऑफ फ़िज़िक्स, वहाँ से आप उतार सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। अगर आप तबियात पे उर्दू में कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपकी रहनुमाई करेगी। उसके बाद फ़रहंग कीमिया है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी है, वो आप महफूज कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हयातियात की है, अलग से हयातियात की है, और इकट्ठी और जो हयातियात की दो शाखें हैं, हैवानियात और नबातियात, उन पर भी अलग अलग है। फ़रहंग हैवानियात और फ़रहंग नबातियात। और उसके साथ फिर रियाज़ी की है। रियाज़ी की दो फ़रहंग हैं, एक है इब्तदाई सतह के लिए और एक है आला सतह के लिए, यानी आप MSc PhD और उससे भी ऊपर आप तहक़ीक़ करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बनाई गई है। फ़रहंग इस्तिलाहात रियाज़ी ये आला सतह के लिए भी है, ये आप अपने पास महफूज कर सकते हैं। फ़रहंग शुमारियात है, वो एक बेहतरीन लुग़त है, डिक्शनरी है, उसे भी आप महफूज कर सकते हैं। और कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसके साथ मुआशियात है, सियासियात है, इमरानियात है, जोग्राफ़िया है, और इल्म हैयत है, एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फ़ल्कियात पर फ़रहंग है। यानी तमाम उलूम व फ़नून की फ़रहंग वहाँ पे मौजूद हैं, और आप उनके ज़रिए से बड़ी आसानी से तहक़ीक़ और तख़लीक़ का काम उर्दू ज़बान में कर सकते हैं। और बच्चों का अदब बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए साइंसी ख़त है, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं कि उन्होंने जो अपना ज़ख़ीरा था उनका। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि एनसर्ट बुक्स, NCERTBOOK बुक्स, ये आप लिखें तो ये पहली से 12वीं जमात तक की तमाम किताबें हैं वहाँ पे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों के अंदर मौजूद हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि अब आपको ये महफूज रखनी होगी, चाहे PDF शक्ल में आप इसको रखें, चाहे आप इसको फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल के उसकी जिल्दबंदी करके अपने पास रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो इस तरह से रखी हैं ताकि बवक्त ज़रूरत ये हमारी नस्लों तक जाए, और वो भी काम करना चाहें तो इसके ज़रिए से वो काम कर सकते हैं।
हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। ये कोई मुझे याद है कोई 5-7 साल पहले नवाज शरीफ का दौर था, तो ये उर्दू साइंस बोर्ड है हमारा और मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, इनकी तरफ से ख़बरें आई थी। आज भी अगर नेट पे अगर आप देखें तो ये ख़बर आपको मिलेगी कि PDF शक्ल में अपनी सारी किताबों का जो ज़ख़ीरा है वो PDF की सूरत में लोगों तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। लेकिन मालूम नहीं कि क्यों अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत भी बदल गई, अगली हुकूमत के 3 साल गुजर गए। इसकी समझ आती है कि कौन है इसके पीछे, कौन नहीं इसको PDF की शक्ल में लोगों तक जाने देता, और ताकि लोगों को पता चले, एतमाद हो कि उर्दू के अंदर कितना काम हो चुका है, कि हमारी वजारत जो वफाकी वजारत तालीम है वो छुपाना चाहती है लोगों से और इसको, इस ज़ख़ीरे को नापैद करना चाहती है और उसमें बड़े पैमाने पर तहरीफ़ करना चाहती है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें उससे इस्तिफ़ादा ना कर सकें और उलूम व फ़नून में पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। इस फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक PDF की शक्ल में ये किताबें हमारे यहाँ अभी दस्तयाब नहीं हैं। और ये जो मुक़्तदरा है इदारा बराए फ़रोग़ उर्दू और उर्दू साइंस बोर्ड, जिसके 4 सूबों में दफ़ातर हैं, और इदारा तसनीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा पंजाब यूनिवर्सिटी है और कराची यूनिवर्सिटी है, ये सारा जितना भी ज़ख़ीरा है कौमी अदब और भी कुछ हैं इदारे हैं जो पंजाब में दफ्तरी ज़बान का इदारा है, इनका जितना सरमाया है वो उसको छुपाने और उसमें तहरीफ़ करके उसको नापैद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैंने इसलिए मिसाल दी कि हमारे हमसाया मुल्क भारत ने ये PDF की सूरत में सारा मवाद तक रसाई लोगों की कर दी है ताकि लोग अपने तौर पे काम कर सकें। लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। तो फिर मैंने ठीक कहा ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और वाकई इनके सामने हमारी वफाकी वजारत तालीम और इसमें जो साम्राज्य एजेंट काम कर रहे हैं, इसके पीछे जो हैं वो इनको ऐसा नहीं करने देते। तो हमें इनके पास जाना चाहिए। हकीकतन हम कोई ऐसा मंसूबा बनाएं कि 8-10 अफराद हम वफाकी वजारत तालीम में जाएं, काबीना डिवीज़न में जाएं, जहां से इनको इन किताबों में तहरीफ़ होती है और इनको नापैद करने की कोशिशें हो रही हैं, वहां जाएं, कैमरा साथ लेकर जाएं और थोड़ा थोड़ा हर एक अपने पास एक प्याली हो, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो और इनके सामने जाके रखें और इनसे कहें, अमलन कहें कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो।